हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन 10 तक के सोल्व कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दिया है कि समांतर श्रेणी का सारांतर 4 है और इसका जो अंतिम पद है वो 31 है और इसमें पदों की जो संख्या है, पदों की जो योगफल है पदों का श्रेणी के वो 136 है और इसमें पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ देखिए, जो क्वेश्चन को हल करेंगे, यहाँ हमें अंतिम पद दिया हुआ है 31, तो हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो उससे हम मान लेंगे, माना श्रेणी में पदों की संख्या n है, इसलिए nवां पद बराबर अंतिम पद। nवां पद होगा a प्लस n-1 इंटू डी बराबर अंतिम पद दिया हुआ है 31। a प्लस n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू 4 है और इक्वल टू 31। तो a प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4n माइनस के 4 इक्वल टू 31। 4 से जुड़ेंगे तो a प्लस 4n और इक्वल टू हो जाएगा 31 प्लस 4 और a इक्वल टू हो जाएगा 35 और माइनस 4 है, समीकरण 1। अब श्रेणी का योगफल दिया हुआ है 136। अब श्रेणी के n पदों का योगफल बराबर 136। तो फॉर्मूला आएंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 136। n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, इसलिए n/2 2a, a की वैल्यू यहाँ पे है 35 माइनस 4n, तो 35 माइनस 4n प्लस n-1 जो डी की वैल्यू दी हुई है 4 और बराबर 136। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से a प्लस एल का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। n/2 गुणा करेंगे 35 70 और माइनस के 8n और प्लस 4n माइनस 4 और इक्वल टू 136। n/2 इंटू यहाँ से घटाएंगे 4 को तो बचेगा 66 और ये हो जाएगा माइनस के 4n और इक्वल टू 136। ठीक है, 2 कॉमन लेंगे, 2 को कैंसिल आउट कर देंगे तो n इक्वल टू 33 और माइनस के 2n और बटे 2 और 2 कॉमन लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा और इक्वल टू 36। n से मल्टीप्लाई करेंगे 33n और माइनस के 2n स्क्वायर और इक्वल टू 136, या इक्वेशन बना लेंगे यहाँ तो विभाज्य समीकरण, तो हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस के 33n और प्लस के 136 और बराबर 0। और फिर 36 के 2 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 272 और 272 के से फैक्टर करेंगे जो जुड़ करके 33 हो जाएगा, तो ये होंगे 16 और 17। तो 2n स्क्वायर माइनस के 16n माइनस के 17n और प्लस के 136 बराबर 0। 2 कॉमन लेंगे 2n यहाँ से तो हो जाएगा n-8 और माइनस के यहाँ से हम कॉमन लेंगे 17 तो बचेगा n-8 और इक्वल टू 0। n-8 कॉमन लेंगे तो n-8 और यहाँ हो जाएगा 2n माइनस के 17, फैक्टर कर लेंगे इसके, तो यहाँ से n की 2 वैल्यू आएगी 8 और 17/2। तो 17/2 है, ये इसमें बिलोंग्स नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो n की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 8 होगी, क्योंकि जो वैल्यू होती है n की वो पॉजिटिव नंबर होगी, यानी कोई भी नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लिखेंगे पदों की संख्या, श्रेणी में जो पदों की संख्या है वो n बराबर 8 है, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 का बी, ये दिया हुआ है। देखो, इसमें 2 समांतर श्रेणी है। प्रथम समांतर श्रेणी में पहला पद जो है a1, इसको मान लिया हमने 5 है और इसका सारा अंतर d1 36 है, और दूसरी समांतर श्रेणी में a2 36 और a2 यानी कि दूसरी समांतर श्रेणी का पहला पद है 36 और दूसरी समांतर श्रेणी का सारा अंतर d 5 है। और इसमें दिया हुआ है कि प्रथम श्रेणी के n पदों का जो योगफल है वो दूसरी श्रेणी के 2n पदों के योगफल के बराबर है, तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। सोल्व करेंगे प्रथम श्रेणी के n पदों का योगफल, तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 2a, a की जगह a1 लेंगे प्लस n-1 इंटू डी यानी कि d1 और इक्वल टू
2n पदों का योगफल यानी कि 2n/2 इंटू 2a यानी प्रथम पद है ये तो समांतर श्रेणी का, प्लस n-1 इंटू d2। देखिए n से n कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब 2a1 की वैल्यू है ऊपर 5 प्लस n-1 इंटू d1 की वैल्यू है 36 बराबर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 4a2 और a2 की वैल्यू दी हुई है कितनी 36 दी है गुना 36 प्लस d2 की वैल्यू 5 है तो 5 दूनी 10 तो 10 इंटू n-1 गुणा करेंगे 5 दूनी 10 प्लस 36n-36 बराबर 36 चौका 144 प्लस 10 की गुणा करेंगे 10n-10 n वाली चीज को एक साइड ले आएंगे और बाकी को एक साइड यहाँ से घटाएंगे तो हो जाएगा 36n और माइनस के 26 और ये हो जाएगा 10n प्लस के 134 तो 36n माइनस 10n बराबर 134 प्लस 26 घटाएंगे तो आएगा 26n इक्वल टू हो जाएगा 100। सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, ये यहाँ पे 2n आएगा, 2n पदों का योगफल है और यहाँ पे 2n आएगा और 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा यहाँ 20n और ये भी 20 तो यहाँ पे आएगा 20 और 20 यहाँ पे लेस होकर कितना आएगा 16 आएगा। 16n इक्वल टू हो जाएगा 160 और n इक्वल टू 160/16 इक्वल टू 10 यानी कि यहाँ पे जो पदों की संख्या है वो 10 है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 12, 13 क्वेश्चन आपको नहीं करने, छोड़ दीजिए। एक बहुभुज है और उस बहुभुज में लघुत्तम कोण जो है वो 120 अंश का है और उसका जो साल अंतर है कोणों का वो 5 अंश का है। हमें इसमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। एक बहुभुज है, ठीक है, इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है यानी कि n का मान हमें ज्ञात करना है। माना क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, माना भुजाओं की संख्या इसमें बहुभुज में बराबर n है। इसमें बहुभुज में भुजाओं की जो संख्या है वो n है, इसलिए n पदों का योगफल यानी कि देखो जितनी भुजा होती है उतने ही कोण होते हैं, जितनी भुजा होती है उतने ही कोण भी होते हैं, तो इसलिए कोणों की जो संख्या होगी वो भी n ही होगी। और हमने पूछा इसलिए बहुभुज के सभी कोणों का योगफल, सभी कोणों का जो योगफल होता है वो होता है 180 इंटू n-2। n जो है वो भुजाओं की संख्या है और जितनी भुजाएं होगी उतने ही कोण भी होंगे। तो यहाँ पर जितनी भुजा है इनका योगफल कितना होगा n/2 फॉर्मूले के अनुसार और 2a प्लस n-1 इंटू d और इक्वल टू 180 की गुणा कर देंगे 180n और माइनस के 360 n/2 इंटू 2a और a की वैल्यू यहाँ पे दी है 120 अंश प्लस n-1 इंटू d और d की वैल्यू है 5 और इक्वल टू 180n माइनस 360। सोल्व करेंगे, देखो 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे और n से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये हो जाएगा 240, n से मल्टीप्लाई 240n प्लस 5 से गुणा करेंगे 5n और n से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5n² और माइनस के 5 और n से मल्टीप्लाई 5n और इक्वल टू 360, इस 2 से गुणा कर देंगे साइड में 360n और माइनस 720। आगे सोल्व करेंगे, इसमें घटा देंगे तो जगह 5n² प्लस के 235n और इक्वल टू 360n और माइनस के 720। 360n को हम इधर लाएंगे, घटा देंगे और 720 को भी तो जगह 5n² तो घट करके देखो ये आएगा माइनस के 125n और ये आएगा यहाँ से माइनस के जगह प्लस का जगह 720 इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड कर लेंगे इसको, 5 से कट रहा है सर n² माइनस के 25n और प्लस के 144 इक्वल टू 0। आगे सोल्व करेंगे, 144 से फैक्टर करेंगे, द्विघात समीकरण बन चुकी है जो जुड़ करके 25 आए तो n² माइनस के 16n माइनस के 9n प्लस 144 बराबर 0। तो यहाँ से इसके फैक्टर आएंगे
n कॉमन लेंगे, n माइनस के 16 प्लस माइनस के 9 कॉमन लेंगे तो बचेंगे n माइनस के 16 और बराबर 0। तो n माइनस के 16 और n माइनस के 9 और इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू 2 आएगी, 9 और 16। तो इसमें जो मान्य होगी वो जो वैल्यू यहाँ मान्य होगी वो होगी यहाँ पे n इक्वल टू 9, क्योंकि 16 जो है ये मान्य नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे 5 सालांतर है, 16 पंजे 80 और 80 अंश का कोण यदि हम इसमें जोड़ देंगे तो ये 180 से ज़्यादा हो जाएगा, 200 अंश का हो जाएगा, तो इसलिए ये मान्य नहीं होगा 16। और क्या होगा यहाँ पे, इसलिए जो भुजाओं की संख्या होगी वो भुज में भुजाओं की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 9 होगी आंसर। क्वेश्चन 15 का ए पार्ट, देखो इसमें किसी समान श्रेणी के n पदों का योगफल दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस के 2n और इसमें हमें nवां पद ज्ञात करना है। तो एक फॉर्मूला होता है tn इक्वल टू यानी कि nवां पद बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1। तो यहाँ पर हम n के रिप्लेस पे यहाँ पे दिया है Sn बराबर 3n स्क्वायर प्लस के 2n, इक्वेशन फर्स्ट। अब n के रिप्लेस पे n माइनस 1 को पुट करेंगे, Sn माइनस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 3 इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस के 2 इंटू n माइनस 1। इसको सोल्व करेंगे तो 3 इंटू n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n और प्लस के 2n माइनस 2, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 2n माइनस 2, 3n स्क्वायर यहाँ से सोल्व करेंगे तो आएगा माइनस के 4n और प्लस के 1, इक्वेशन सेकेंड। नाउ अब nवां पद यानी कि tn इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। तो यहाँ से Sn की वैल्यू है 3n स्क्वायर प्लस के 2n और माइनस कर देंगे इसमें से 3n स्क्वायर माइनस के 4n प्लस 1, 3n स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस प्लस तो 2n प्लस 4n हो जाएगा 6n और माइनस के 1। तो n पद जो होगा वो 6n प्लस 1 होगा, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 का बी पार्ट, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल है n इंटू n प्लस 1/2 और इसमें हमें इस श्रेणी का 15वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे Sn इक्वल टू दिया हुआ है n इंटू n प्लस 1/2। यहाँ पर हम पहले Sn का वैल्यू निकाल ली, अब हम यहाँ पे क्या इनपुट करेंगे, 15 पदों का योगफल निकालेंगे और 14 पदों का योगफल निकालेंगे और 15 पदों के योगफल में से 14 पदों का योगफल घटा देंगे तो 15वां पद आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे S15 इक्वल टू 15 इंटू 15 प्लस 1/2। तो S15 इक्वल टू हो जाएगा 15 इंटू 16/2, 2 से डिवाइड करेंगे 8 टाइम और मल्टीप्लाई करेंगे 120। ठीक है, Sn की वैल्यू S15 की वैल्यू आ गई 120। अब हम जो वैल्यू निकालेंगे यहाँ से वो निकालेंगे S14 की। अब S14 इक्वल टू 14 इंटू 14 प्लस 1/2, 2 से डिवाइड होगा 7 टाइम और 105। तो ये होगी क्वेश्चन सेकेंड। अब 15वां पद यानी कि T15 या A15। ठीक है, 15 पद हो जाएगा S15 माइनस S14। 15 पदों का योगफल है 120 और 14 पदों का योगफल है 105। तो 120 में से 105 घटाएंगे तो आएगा 15 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही।